नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम विजयनगर साम्राज्य के राजवंश में किन किन यात्रियों ने उसका भ्रमण किया या उस स्थान को देखा और उसके विषय में क्या क्या बातें कही और किन किन शासकों के समय वो आए, इसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम हम जिस यात्री के विषय में चर्चा करेंगे वो हैं अब्दुल रज्जाक। ये फारस से आए थे और ये देवराय प्रथम के समय आए थे और इन्होंने विजयनगर उसके सचिवालय का वर्णन किया है। द्वितीय शासक जो द्वितीय यात्री थे वो निकोलो कॉन्टी थे। ये इटली से आए थे और ये भी देवराय प्रथम के ही समय आए थे और इन्होंने विजयनगर शहर का वर्णन किया है। तीसरे थे डोमिंगो पायस। ये पुर्तगाली थे और ये कृष्ण देव राय के समय आए थे। इन्होंने विजयनगर में शिल्प व व्यापार का वर्णन किया है। इसके उपरांत बारबोसा हैं जो भी पुर्तगाली से आए थे और ये भी कृष्णदेव राय के समय आए थे। इन्होंने सती प्रथा का वर्णन किया है। और इसके बाद सीजर फेडरिक हैं, ये भी पुर्तगाली से हैं और ये तालीकोटा युद्ध के बाद आते हैं भारत और इन्होंने विजयनगर के ध्वंसावशेष या उसकी वास्तविक स्थिति क्या थी युद्ध के उपरांत, इसका सजीव वर्णन किया है। उसके उपरांत आते हैं नुनीद, ये भी पुर्तगाली के थे और ये अच्युत देव राय के समय आते थे और इन्होंने सती प्रथा का उल्लेख किया है। और इसके उपरांत निकितिन जो एक रूस थे, ये घोड़े के व्यापारी थे। ये मोहम्मद तृतीय के समय आते हैं जो कि विजयनगर की असमानता का वर्णन करते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण यात्री, वो किस किस के समय आए और क्या क्या इन्होंने महत्वपूर्ण इनके वर्णन का केंद्र था, इसके विषय में हमने चर्चा की। फारसी यात्री जो रज्जाक थे, ये भारत और दूसरे देशों को दूर दूर तक यात्रा किए थे और ये ईरान के शासक जो मिर्जा शाहरुख के ये दूत थे। यानी ईरान के जो शासक मिर्जा शाहरुख थे, उनके ये दूत थे और ये भारत आए थे और ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये विजयनगर पहुंचे थे। इन्होंने दुनिया में जितने नगर भी देखे, इनका मानना था, ये कह रहे हैं कि ये दुनिया में जितने नगर भी देखे या जितने नगरों के बारे में इन्होंने सुना, उनमें विजयनगर सबसे भव्य नगरों में से एक था। ये उनकी भव्यता या उसके बारे में इनकी राय है कि काफ़ी यात्री हैं और ये काफ़ी देशों का भ्रमण किए, लेकिन जो बात विजयनगर में, जो भव्यता विजयनगर में है, वो कहीं नहीं। और तेलुगु के प्रसिद्ध कवि श्रीनाथ ने इसके दरबारी कवि दिमा का एक शास्त्रार्थ में पराजित किया था। देवराय द्वितीय ने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि से सम्मानित किया था और उन पर सोने के सिक्कों की कनकाभिषेक सम्मान, यानी कि पूरा उनको सोने के सिक्कों से उनकी बारिश कर देना, एकदम बौछार कर देना, इस प्रथा या ये जो तरीका है, इसे कनकाभिषेक के सम्मान के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके उपरांत मल्लिकार्जुन हैं, जो अपने पिता देवराय प्रथम की भांति ही गजबेटिकर की उपाधि धारण किए थे और इनका शासन काल में माहुआन नामक एक चीनी यात्री समुद्री यात्रा से विजयनगर आया था, माहुयान। उसके उपरांत विरूपाक्ष द्वितीय आते हैं, ये अंतिम शासक है संगम वंश के। बहमनी का जो वजीर महमूद था, वो उड़ीसा के गजपति नरेश कपिलेश्वर ने, इन लोगों ने मिलकर, यानी उड़ीसा के गजपति नरेश कपिलेश्वर ने और बहमनी का जो वजीर महमूद गवा था, इन्होंने विजयनगर पर आक्रमण किया और बहमनी साम्राज्य ने गोवा, दाबुल और चोल तथा गजपतियों ने उदयगिरी व विजयनगर साम्राज्य के आंध्र प्रदेश क्षेत्र पर अधिकार कर लिए, यानी कि दो मिलकर, यानी कि बहमनी का जो वजीर था महमूद गवा व उड़ीसा का जो गजपति नरेश कपिलेश्वर था, इन्होंने विजयनगर पर आक्रमण किया विरूपाक्ष द्वितीय के समय और दोनों ने अपने हिस्सों का बंटवारा किया। जहां बहमनी ने गोवा, दाबुल व चोल को लिया, वहीं गजपतियों ने उदयगिरी व विजयनगर के आंध्र प्रदेश को अधिकार कर लिया और बहमनी साम्राज्य विजयनगर की, ये बहमनी साम्राज्य द्वारा, मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि बहमनी साम्राज्य विजित होता है और विजयनगर परास्त होता है। और अंतिम विरूपाक्ष की हत्या के कुछ समय तक प्रोणदेव राय गद्दी पर बैठा और ये प्रथम बाला पहाड़ कहलाती है, यानी कि प्रथम बाला पहाड़ है। और इस प्रकार प्रोणदेव राय कुछ समय के लिए बैठते हैं और संगम वंश समाप्त होता है। इसके उपरांत जो आएगा वो सालू वंश आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।